बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ई कैट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होने जा रहा है जी। ठीक है जी, जो कि आपकी सेकेंड ईयर बुक चैप्टर 2 से रिलेटेड है और इसमें एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 को कवर किया जाएगा। ठीक है, आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन बेसिक फार्मूले लिखे हुए हैं जी। ठीक है, पहले नंबर पे कि एक्स का डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेकेंड में जी क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, वो ज़ीरो हुआ करता था। थर्ड में कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या था, अगेन पावर पहले पावर में से वन माइनस और मजीद साथ फंक्शन को डेरिवेटिव किया करते थे। ठीक है जी, इस तरह फिर हम नेक्स्ट नोट की तरफ चलें तो प्रोडक्ट रूल, जिसको हम u इंटू वी फॉर्म भी कहते हैं। अगर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया करते थे, जो कि क्या था, हाँ जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। उम्मीद है ये भी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। और उसके बाद क्वेश्चन रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल, जब वैल्यूज आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो यानी डिवाइड हो रही हैं तो इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते थे। और क्वेश्चन रूल क्या हुआ करता था, सेकंड एज इट इज, ठीक है जी, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और डिवाइडेड बाय जी सेकंड का स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है ना, उम्मीद है ये भी आप लोगों को याद होगा। इसके बाद हम चेन रूल की तरफ मूव करते हैं। चेन रूल, ठीक है, क्या था कि जब फंक्शंस आप लोगों को अलग-अलग दिए गए हों तो उसको अलग-अलग डेरिवेटिव करके हम डिवाइड किया दिया करते थे, इसको चेन रूल कहा करते थे। इसके बाद चूँकि एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड है तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होंगे। फिर भी हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं जी। साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ऑफ एक्स। और टेन का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था जी, सीकंड स्क्वायर एक्स। और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोस सीकंड स्क्वायर एक्स हुआ करता था। और सीकंड का सीकंड एक्स और टेन एक्स हुआ करता था। और जबकि लास्ट 6 वन कोस सीकंड का क्या हुआ करता था, माइनस कोस सीकंड और कॉट ऑफ एक्स हुआ करता था। इसके बाद ये स्पेशल नोट है जी, क्या कि डेरिवेटिव साइन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस और साथ एफ ऑफ एक्स, और फिर फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरह अगर फंक्शन की पावर आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे और फिर बाद में फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे जी। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलों की तरफ। तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास क्या है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर पे कॉस इनवर्स का हुआ करता था, जो कि साइन इनवर्स की ही तरह था, बस साइन ही चेंज था, जो कि क्या था जी, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर था। थर्ड जी टेन इनवर्स का फार्मूला वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद मूव करते हैं जी फार्मूला नंबर 4 की तरफ, जो कि क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जो कि क्या था, माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड इनवर्स का वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और फार्मूला नंबर 6 को सेकंड इनवर्स का, जो कि माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन था। और इसमें भी वही स्पेशल नोट आपका कि अगर साइन इनवर्स ऑफ कोई फंक्शन आ जाता है तो फार्मूला वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर होगा जी फंक्शन का, और फिर फर्दर हम फंक्शन को भी डेरिवेटिव करेंगे। जैसा कि एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं जी। आज क्या है जी कि y इज इक्वल टू कॉस के रूट ऑफ एक्स है, तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन के डी ऑप्शन है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास,
y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो कॉस, सबसे पहले कॉस को डेरिवेटिव करेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन और साथ फंक्शन एज इट इज आ गया, और फिर फर्दर फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आता था, ठीक है ना। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है जी, बी ऑप्शन आपकी बन रही है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। ओके, चले जी, अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 कहता है कि डेरिवेटिव साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वैसे खुद ट्राई करो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, फार्मूला आपके पास मेंशन है, ठीक है जी। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स डिग्री है, डेरिवेटिव कॉस एक्स डिग्री है। ऑप्शन ए में माइनस साइन एक्स डिग्री, ऑप्शन बी में माइनस पाई 1/80 साइन एक्स डिग्री, ऑप्शन सी में पाई ओवर 180 साइन एक्स डिग्री, और ऑप्शन डी में माइनस 180 ओवर पाई साइन एक्स डिग्री है। तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन में है, हमने डेरिवेटिव करना है जी किसको, कॉस एक्स डिग्री को। और आपको याद ही होगा कि 180 डिग्री किसके इक्वल हुआ करता था, पाई रेडियन के, और यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आया करता था, पाई ओवर 180 रेडियन के, और x डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई x ओवर 180। तो लिहाजा हमारे पास x डिग्री की वैल्यू क्या आई, पाई x ओवर 180। तो x डिग्री की जगह हमने पाई x ओवर 180 पुट किया। अगेन जी कॉस का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, माइनस साइन हुआ करता था, तो माइनस साइन पाई x ओवर 180 एज इट इज आ गया, और फिर फर्दर हम पाई x ओवर 180 को डेरिवेटिव करेंगे। चूंकि पाई ओवर 180 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x बचेगा, और जबकि x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, 1 हुआ करता था। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, माइनस पाई ओवर 180 साइन x डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन है जी, हाँ जी, बी ऑप्शन आपकी बन रही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपकी आंसर आ रहा है। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। 4 में हमें दिया हुआ जी, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो देन एफ डेरिवेटिव ऑफ पाई स्क्वायर ओवर 16 किसके इक्वल होगा। ये भी बहुत इजी वैसे एमसीक्यू है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव बतानी है। तो ऑप्शन हमारे पास ए दिया हुआ है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, बी दिया हुआ है जी क्या 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, सी दिया हुआ है 1 ओवर पाई, और डी दिया हुआ है पाई ओवर 4। चलिए जी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी, कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव हमने पहले करना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो टेन का सबसे पहले हम टेन को डेरिवेटिव करेंगे। तो टेन का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड स्क्वायर था, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। तो याद हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था जी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हमने वो डायरेक्ट लिख दिया। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, ठीक है जी। आंसर क्या है, सीकेंड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। पर हमने तो वैल्यू डेरिवेटिव की फाइंड आउट करनी थी पाई स्क्वायर ओवर 16 में। तो जहाँ जहाँ पे हमें एक्स नज़र आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई ओवर पाई स्क्वायर ओवर 16 को पुट कर देंगे। पुट किया तो चूंकि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर ओवर 16 है, तो पाई स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जबकि 16 का क्या होता था, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। और इसी तरह न्यूमरेटर में भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 2
इंटू पाई ओवर 4 आ जाएगा। 4 2 के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में पाई ओवर 2। और जबकि याद हो आपको सीकन पाई बाय 4 कितना हुआ करता था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और उसका स्क्वायर भी है तो वो आ गया। तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास पाई ओवर 4 आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सी ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन है जी। कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी आपका आंसर होगा। ओके जी। अब एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है जी। 5 में x इज इक्वल टू ए टी माइनस साइन ऑफ टी दिया हुआ है और y इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस ऑफ टी दिया हुआ है। तो कहते हैं जी देन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास ए ऑप्शन में है जी क्या, tan टी बाई टू, बी ऑप्शन में माइनस tan टी बाई टू और सी ऑप्शन में cot टी बाई टू और डी ऑप्शन में माइनस cot टी बाई टू है। हाँ जी। अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब चूंकि हमें x और y सेपरेट दिया हुआ है यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इस केस में डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर था कि फ्रैक्शन फॉर्म में आप लोगों ने लिखना था, न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव था और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव था। ठीक है ना, ऐसे ही था। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास y क्या है, 1 a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ टी है और x क्या है, a इंटू टी माइनस साइन ऑफ टी है। हाँ जी। न्यूमरेटर में हमने y की वैल्यू पुट कर दी और डेरिवेटिव करेंगे चूंकि t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट, और डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट कर दी। अब a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, जबकि 1 का डेरिवेटिव क्या था, 0, और कॉस का माइनस साइन जी आगे लिख दिया। डिनोमिनेटर में मूव करते हैं, ए अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जबकि टी का डेरिवेटिव 1 और साइन का कॉस ऑफ टी। तो ऊपर मेरे पास बचता है जी क्या, माइनस, उससे पहले ए के साथ हम कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस साइन टी और नीचे 1 माइनस कॉस ऑफ टी बचता है। तो साइन टी को डबल एंगल का फार्मूला यूज करें तो 2 साइन टी ओवर 2 और कॉस टी ओवर 2, और नीचे 1 माइनस कॉस टी बचता था, उसका हाफ एंगल फार्मूला यूज करो तो 2 साइंस के टी बाई 2 आता है। तो 2 2 के साथ कैंसिल, साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस कॉस टी ओवर 2 और ओवर साइन टी ओवर 2, जो कि किसके इक्वल था, माइनस कॉट टी ओवर 2 के। तो आपका फिर ऑप्शन क्या है जी, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर, ठीक है जी, 6 है, ये सिंपल एमसीक्यू है, आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो। कोस इनवर्स का जस्ट डेरिवेटिव बताना है, ऑप्शन इसका बी है, हाईलाइट भी है, तो ये आप लोग देख लेना। चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, तो जो कि काफ़ी लेंथी लग रहा है। डबल इनवर्स फंक्शन दे दिए हमें, साइन और साथ कॉस भी, और फंक्शन में वैल्यू भी काफ़ी बड़ी है। इसकी क्या है देखते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओरिजिनल प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो करें तो मेरे ख्याल से इसको टाइम लगता है, मगर आप लोग सॉल्यूशन की तरफ चलो, और आपको फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में फार्मूले थे जी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जी। ठीक है जी, सॉरी, फार्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, किसके इक्वल था, पाई बाई 2 के। इसी तरह tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी पाई बाई 2 के इक्वल था, और सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स हो प्लस कॉट सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये भी पाई बाई 2 के इक्वल होता है, यानी एंगल अगर सेम होंगे तो ये पाई बाई 2 के ही इक्वल होगा। तो हमने डेरिवेटिव करना था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो चूंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 जब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है जी, डी ऑप्शन बन रही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 8 अगर आप लोग देखो, ठीक है जी, इसमें माइनस का साइन है, तो सीधा सीधा आप इसको डेरिवेटिव करना,
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव उम्मीद है आप लोग को याद होगा, कोस इनवर्स का भी याद होगा, दोनों को ऐड करना तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 8 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। एमसीक्यू नंबर 9, सेकंड इनवर्स ऑफ x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन दिया हुआ है और साथ प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब साइन और कॉस का रिलेशन नहीं आ रहा है, अलबत्ता चले जी सोल्यूशन ऑप्शन देखते हैं। ए दिया हुआ है 2/√1 - x के, बी 2 × √1 - x, सी 0 और डी नन ऑफ दीज है जी। ठीक है जी, डी नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो सोल्यूशन में अब हिंट आप लोगों ने देख लेना है, याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, कोसिकन इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है जी, और इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स सीकन इनवर्स किसके इक्वल होगा, सीकन इनवर्स 1/x के होगा। इसी तरह लास्ट में tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है जो कि किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स 1/x के। हम इसी तरह इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी cos इनवर्स कोसिकन इनवर्स ऑफ x देखें तो वो किसके इक्वल होगा, sin इनवर्स 1/x, यानी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अगर आप सेकंड इनवर्स को देखोगे, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स को अगर देखोगे तो ये इक्वल होगा जी कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x माइनस वन आ जाएगा कि जो कि साइन के फंक्शन के ही इक्वल है। तो फिर ये किसके इक्वल होंगे जी, पाई/2 के। ठीक है ना, पाई/2 और पाई/2 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगी। ये ट्राई आप लोगों ने करना है। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो डेरिवेटिव करना है जी साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2। ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन में हमारे पास है जी क्या, 2/1 माइनस कॉस ऑफ 2x, बी ऑप्शन में 1/1 माइनस कॉस 2x, और सी ऑप्शन में 1 डी में नन ऑफ दिस। ये सॉल्व करते हैं। अगर आप करोगे तो डायरेक्ट करोगे तो ये काफ़ी लेंथी होगा, मगर अगर बेसिक फार्मूले अगर आपको याद हों, जैसे कि साइन थीटा/2 का क्या फार्मूला था जी, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा/2, और अगर हम थीटा को डबल कर दें तो साइन का एंगल भी डबल हो जाएगा जो कि साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा/2 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए जी अब डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो डेरिवेटिव करना था साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x/2। तो चूंकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू साइन एक्स के इक्वल है, साइन इनवर्स को जब साइन पे अप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जस्ट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फिर कौन सी ऑप्शन हुई, सी ऑप्शन हुई एमसीक्यू नंबर 10 की। एमसीक्यू नंबर 11, हाँ जी, क्या ये हो सकता है आप लोगों से, जी ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x दिया हुआ है, उम्मीद है कर लोगे। जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है ये आपके पास है tan थीटा की वैल्यू है, तो ये ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि इन ऑप्शन यानी ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर होगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है 1 प्लस cos x ओवर sin x का डेरिवेटिव बताना है जी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास अगेन गिवन है ए बी सी और डी, ए 0 बी 1 सी 1/2 और डी 2 है जी। चलिए जी सोल्यूशन थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, डेरिवेटिव कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स है, तो डेरिवेटिव आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था, बाय हाफ एंगल फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, जबकि साइन एक्स डबल एंगल के फार्मूले के मुताबिक 2 साइन x/2 हुआ करता, 2 साइन x/2 और कॉस x/2 हुआ करता था। 2 2 के साथ कैंसिल, एक कॉस की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, कॉस x/2 और साइन x/2। कॉस और ओवर साइन क्या था, कॉट, जब कॉट को कॉट इनवर्स पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, x/2, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है जी। ठीक है जी, ओके, तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास आई, सी ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है। अब एमसीक्यू नंबर 13, ठीक है, उम्मीद है ये आप लोग ट्राई करोगे, ट्राई कीजिएगा जी और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चले जी एमसीक्यू नंबर 14, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू
प्लस ऑन है जी इन्फिनिटी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इसमें भी पूछी होगी, क्या होगी? चले जी नीचे रिजल्ट हैं जी ऑप्शन में कि कौन सा रिजल्ट वेरीफाई करेगा। ए 2 डी वाई ओवर डी एक्स कॉस ऑफ एक्स, बी 2y-1 इंटू डी वाई ओवर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, इसी तरह सी और डी ऑप्शन दी गई हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग को याद होगा कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हो और अप टू सो ऑन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? हाँ जी याद है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y-1 था। ठीक है ना, याद है ना आपको? और यही फार्मूला आप अप्लाई करना तो मेरे ख्याल से इजीली आप लोग एमसीक्यू नंबर 14 सॉल्व कर लोगे, जिसकी ऑप्शन वैसे बी है, मगर आप लोग इस फार्मूले के मुताबिक ट्राई करना और बताना कि क्या आंसर होगा। और इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 है जी, ये भी आप लोग ट्राई करना और बताना कि क्या आंसर होगा। मेरे ख्याल से विद इन 10 सेकेंड में अगर आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करो, यानी डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स ओवर 2y-1, तो आप लोग इजीली जज कर लोगे कि कौन सी ऑप्शन होगी। अब एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है, कोई ट्रिक इसमें नहीं, वैसे ही ये काफ़ी इजी है। सोल्यूशन देख के ऑप्शन फिर देख लेते हैं जी। हाँ जी, सोल्यूशन में है कि y इज इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है ना। p tan y इज इक्वल टू tan p tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। जो राइट साइड पे tan है, लेफ्ट पे जाकर tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। अब आप इसको डेरिवेटिव करो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? जी 1/1 प्लस एक्स स्क्र। तो ठीक है जी, अब यहाँ पे x की जगह क्या है? y है, तो y का फिर क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ y का 1/1 प्लस वाई स्क्र और साथ डी वाई ओवर डी एक्स। जबकि राइट साइड पे डेरिवेटिव है जी किसका? p tan इनवर्स ऑफ x का। p तो कांस्टेंट है बाहर, जबकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास मजीद क्या एक्सप्रेशन बनता है जी? 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। ठीक है जी, जबकि डी वाई ओवर डी एक्स को आप y1 का नाम भी देते थे, ठीक है ना। डी वाई ओवर डी एक्स को आप y1 का नाम भी देते थे, और जो राइट हैंड साइड पे टर्म है लेफ्ट पे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। आपका आंसर जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। चलिए जी, अब नेक्स्ट आर्टिकल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स लॉगरिथम फंक्शंस के जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले e का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? e की पावर x हुआ करता था। दूसरा फार्मूला a की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x हुआ करता था, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड फार्मूला, अगर e की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो सिंपल e फंक्शन एज इट इज रहेगा और फिर फर्दर हम फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे। इसी तरह फार्मूला नंबर 4, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था जी? ठीक है जी, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? 1/x। ये लॉग नेचुरल है। एमसीक्यू फार्मूला नंबर 5, हाँ जी, अगर डेरिवेटिव लॉग बेस में आ जाए कोई वैल्यू और x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 1/x और लॉग ऑफ बेस की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 हमारे पास है कि लॉग बेस और फंक्शन है, तो क्या होगा कि 1 ओवर फंक्शन लॉग बेस और साथ हम मजीद फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 17 अब देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो कौन सी ऑप्शन होगी? ए होगी, बी होगी, सी होगी कि डी होगी? हाईलाइट आपकी वैसे डी है, आप लोग इसको ट्राई करना, क्योंकि ए का डेरिवेटिव क्या था? ए की पावर एक्स और इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए था। तो अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आपको याद होगा क्या था? काफ़ी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 18, ये भी आप लोगों ने खुद देख लेना है, सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ई का डेरिवेटिव वही होता है, फिर फर्दर कोस को डेरिवेटिव आप लोग करोगे। तो चेक प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी जी। वैसे ऑप्शन में तो सी आंसर इसका मेंशन है,
ठीक है, तो चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा क्या आंसर आता है। एमसीक्यू नंबर 19, ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 19 डेरिवेटिव करना है जी ई नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, ऑप्शन भी हमारे पास ए में क्या दिया हुआ है, ठीक है जी, ए में हमारे पास क्या है, ई नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर देखा जाए ई का डेरिवेटिव तो वही होता है, मगर देखते हैं जी ऑप्शन बी ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और साथ कॉस ऑफ एक्स है। ठीक है जी, कॉस ऑफ एक्स या साइन ऑफ एक्स क्या इसका आंसर होगा, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ एक स्पेशल नोट आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्या है कि अगर e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो e की पावर नेचुरल लॉग हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो बाकी क्या बचता होता है x। जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ, चलिए सपोज कर लेते हैं कि e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x का आंसर y है, यानी y इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, बहुत साइड लॉग लिया और राइट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, पावर वाली के पावर स्टार्ट में आ जाती है किया, और नेचुरल लॉग e आप लोग को याद होगा इसके इक्वल हुआ करता था 1 के। तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ x, बहुत सारे लॉग कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x, यानी y आंसर था e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x का। तो याद रख लीजिएगा कि e की पावर अगर नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं और फंक्शन आ जाता है हमारे पास, जैसा कि एमसीक्यू नंबर 19 में था। ठीक है, सॉल्यूशन में देखें तो e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो e और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कौन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है जी। एमसीक्यू नंबर 20, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। क्या होगा, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a है, हिंट में बता रहा हूँ कि अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू हो तो वो पावर बन जाती है, तो इसको आप क्या लिखोगे, e नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर x, तो e और नेचुरल लॉग तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा a की पावर x, और a की पावर x का डेरिवेटिव उम्मीद है आपको याद होगा। इसी तरह आपने एमसीक्यू नंबर 21 करना है, खुद चेक कीजिएगा कि क्या आंसर आएगा जी। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं जी इसकी तरफ, नेक्स्ट नोट की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और स्पेशल वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये याद रख लीजिएगा जी। उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स है, और साथ डेरिवेटिव ऑफ एफ होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स और साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग ऑफ फंक्शन और साथ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है ना, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 22 में आपके पास है जी कि एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। आम रूटीन मेथड से आप इसको करोगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो लग जाएंगे, ठीक है ना, मगर चलिए जी देखते हैं वो रूटीन का मेथड आपका क्या हुआ करता था। ठीक है जी, हमारे पास फंक्शन था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और इसको डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करते हो, बोथ साइड्स लॉग लेते हो। लॉग लेने से हमारे पास राइट साइड पे जो है जिसके लिए लॉग ऑफ एक्स की पावर x है तो x स्टार्ट में आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी पावर वाली। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy ओवर dx। ठीक है जी, और राइट साइड पे चूंकि डबल वैल्यू x और log ऑफ x, तो इस पे क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल भी याद होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास x 1/x और प्लस log ऑफ x बैठा है, जबकि x x के साथ भी कैंसिल, तो 1 प्लस log ऑफ x। अब यहाँ पे 1/y लिखा हुआ यानी y डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम अपना फार्मूला जो है अप्लाई करें कि डी वाई एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या था, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स और इनटू जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स और साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है। हाँ जी, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है जी, फंक्शन के साथ अपने फार्मूले की टर्म्स को,
तो मेरे पास x की पावर x है और जबकि फार्मूले में f ऑफ x की पावर g ऑफ x है, तो f ऑफ x किसके इक्वल हुआ? x के। g ऑफ x भी x के इक्वल हुआ। फार्मूला ये था जी, ठीक है ना। फार्मूला हमारे पास ये था, यानी f ऑफ x की पावर g ऑफ x यानी x ऑफ x की पावर x हो जाएगा, और g ऑफ x था ओवर f ऑफ x यानी x था, और जबकि f ऑफ x का डेरिवेटिव x था वो 1 आ जाएगा। log ऑफ x और g ऑफ x का डेरिवेटिव जो कि क्या था? x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये सॉल्व करने से इजीली आंसर आपको मिल जाता है जी, ठीक है ना। काफ़ी इजी मेथड है, ट्राई कीजिएगा इसको। एमसीक्यू नंबर 23 पे, ठीक है जी, के डेरिवेटिव log ऑफ x की पावर x है, यानी इसमें f ऑफ x भी log ऑफ x है और g ऑफ x भी क्या होगा? log ऑफ x है। तो ट्राई कीजिएगा जी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आंसर है। वैसे हाईलाइट ए को किया हुआ है, फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम आप लोगों का एमसीक्यू नंबर 24 भी है, ठीक है ना। इसमें f ऑफ x किसके इक्वल होगा? x प्लस 1 के, और g ऑफ x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। फार्मूला अगेन आप लोग देख लीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, तो क्या फॉर्म कौन सा आंसर आता है? ए ऑप्शन आता है, बी आता है, सी आता है कि डी आता है? ट्राई कीजिएगा, लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 25 साइन एक्स की पावर कॉस ऑफ एक्स है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? साइन ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा कि ए ऑप्शन है, बी के सी या डी ऑप्शन आंसर आता है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं जी हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या था, ठीक है जी। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? हाँ जी, क्या था? कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और जबकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था। इसी तरह tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स था। फोर में अगर आप लोग मूव करो तो क्या ऑप्शन ए फोर का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कॉस सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था। फिफ्थ में अगर आप देखो तो सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है जी, किसका? सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, जो कि क्या था? सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स tan हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था। और सिक्स ऑफ फार्मूले की तरफ मूव करो तो सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का फार्मूला माइनस कोस सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स था, ठीक है जी। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के साथ कंपेयर करो तो ये सेम एज इट इज़ है, उसमें अल्टरनेट थे, ठीक है। इसमें पहले जो थ्री हैं यानी साइन कॉस और टैन ये पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव होंगे। इसी तरह स्पेशल नोट में अगर साइन हाइपरबोलिक कोई फंक्शन आ जाता है तो साइन को पहले डेरिवेटिव करोगे जो कि क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक होगा, और फिर मज़ीद फर्दर आप फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना। इसी तरह अब हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होंगे, ठीक है जी। पहला फार्मूला आपके पास क्या है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, ये लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि अक्सर वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ ही दिया करता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ई कैट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था जी, ठीक है ना। और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। साइन में 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और कॉस में क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये याद कीजिए, डिफरेंट है। और tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हमारे पास है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? ठीक है जी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये चेंज है, ठीक है जी। और इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास जो कि tan का वही उसका भी है। और फिफ्थ में तो सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है जी क्या? माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और सिक्स cos सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी? माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सेकंड और cos सेकंड इनवर्स के फार्मूले साइन चेंज है जो स्क्वायर रूट में है। इसी तरह अगर साइन इनवर्स फंक्शन आ जाए तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और फिर फर्दर आप फंक्शन को भी डेरिवेटिव करोगे।
अब MCQ नंबर, हाँ जी, 26 की तरफ मूव करते हैं। सिंपल पूछा है जी, tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या था? तो देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव था सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x, पर ऑप्शन में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन ठीक है जी, tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या था? सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, मीन के सेकंड हाइपरबोलिक का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आपको हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू तो याद होंगी, जैसे कि सेकंड की क्या थी, 2 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स था। ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आंसर है हमारा, और जो कि ऑप्शन में भी हमारे पास सी में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब MCQ नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है फार्मूले याद करने के बाद। ठीक है जी, अप्लाई करना सिंपल ऐसे सीखना है। हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला पूछा हुआ है, जो कि क्या था, -1/, हाँ जी, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है जी, सेकंड में माइनस आता है और cos सेकंड में पॉजिटिव आता है जी। अब MCQ नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ sin x का क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? sin x है, cos x है, secant x है या tan x है? चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स दिया हुआ है, और tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था जी। क्या था? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह फंक्शन में मेरे पास साइन है, तो साइन आ गया, और फिर फर्दर साइन को डेरिवेटिव करेंगे। और उम्मीद याद होगा कि आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता था? कॉस स्क्वायर के। लो जी, ये कॉस स्क्वायर आ गया, और जबकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/cos। तो ऑप्शन में 1/cos तो नहीं है, फिर मजीद सेकंड एक्स है, तो सेकंड एक्स इसका आंसर आ गया जी। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन है जी इसका आंसर। अब ठीक है जी, एक स्पेशल नोट जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर रैशनल फंक्शन है, ठीक है जी, जैसा कि y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी ओवर सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी है, तो डेरिवेटिव करना हो तो क्या था जी? सबसे पहले आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना है ए बी सी डी का, और फिर फंक्शन को आपने डेरिवेटिव करना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की होगी। तो ये एक फार्मूला था कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, जैसे कि MCQ नंबर 29 हमारे पास है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाकर सॉल्व करें तो टाइम लग जाएगा इसको करने में। अगर हम वही फार्मूला, ये फार्मूला जो मेंशन है, अप्लाई करें, तो ये काफ़ी इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन में अगर आप चलते हैं, तो क्या हमारे पास है? डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स और ओवर 1 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स। याद रख लीजिए एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या था? ठीक है जी, एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी ओवर सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन बाद में तो रीअरेंज करेंगे, किया, तो हमारे पास a1 है, b1 है, जबकि c -2 है और d1 है, और फंक्शन cos ऑफ x है, और डिवाइड किसके साथ करना था? डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, क्या था? 1 - 2 cos ऑफ एक्स था, और उसका स्क्वायर आ गया, तो डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, डिवाइडेड बाय एज इट इज रहा। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया जी। ठीक है जी, और आपका लास्ट आज का एमसीक्यू नंबर 30। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे 30 MCQ, जो कि आप लोगों ने वैसे खुद करना है, मगर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो साइन के साथ कॉस भी आ गया, तो फंक्शन किसको लें? ठीक है जी, फंक्शन किसको लें? तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, ये देखिए नीचे हिंट दिया हुआ है कि डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, डेरिवेटिव किसको करना था हमने? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। डबल फंक्शन आ गया, तो आप इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे? कि आप लोगों ने
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को यानी ऊपर और नीचे कॉस ऑफ एक्स के साथ डिवाइड करना है। जब साइन एक्स को कॉस ऑफ एक्स के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा टैन, और कॉस को जब करोगे तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा। तो आपको का जो डेरिवेटिवेबल फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा tan x प्लस 1 ओवर tan x माइनस 1। ठीक है जी। अगेन अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया tan x a1 है b1 है c1 है और d माइनस 1 है। तो जी ट्राई कीजिएगा। ठीक है। उम्मीद है आज का भी लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। ओके जी, फिर इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।